नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन ज़ैद इब्न असलम क़ाल इस्तस्क़ा यौमन उमर फ़जीअ बिमाइन क़द शीब बिअस्लिन फ़क़ाल इन्नहु तय्यब लाकिन्नी अस्मउल्लाह अज़्ज़ व जल्ला नअ अला क़ौमिन शहवातिहिम फ़क़ाल अज़हबतुम तय्यबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद्दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फ़ख़ाफ़ु अन तकून हसनातुना उज्जिलत लना फ़लम यशरिबहु। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ज़ैद बिन असलम ये फारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम है, मदनी है, ताबई है और बहुत बड़े फ़क़ीह आलिम मुहद्दिस ज़ाहिद व मुत्तक़ी गुज़रे हैं। हिजरी 136 में उनकी वफ़ात है। वो रिवायत करते हैं कि एक दिन हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी मंगाया तो आपके पास ऐसा पानी पेश किया गया जो शहद से मखलूत था, शहद से मिला हुआ था, शरबत गोया के शहद वाला पानी शरबत। आपने फरमाया ये बहुत अच्छा है, बेहतर है, मगर मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल को सुन रहा हूँ, अल्लाह का फरमान सुन रहा हूँ। वो ये कि आपने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, ना अला कौमिन शहवातिहिम, कि उसने लोगों पर उनकी ख्वाहिशात से ऐब लगाया। और फिर आयत करीमा पढ़ी, क़ाल अज़हबतुम तय्यबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद्दुनिया, कि तुम अपनी पसंदीदा चीज अपनी दुनियावी जिंदगी में हासिल कर चुके, तुम अपनी पसंदीदा चीजें अपनी दुनिया में हासिल कर चुके, वस्तमतअतुम बिहा, और तुम उनसे नफा पा चुके, नफा ले चुके। तो फारूक़ आज़म कहते हैं, अख़ाफ़ु अन तकून हसनातुना उज्जिलत लना, तो मैं डर रहा हूं कि कहीं हमारी नेकियां हमें जल्दी तो नहीं दे गई, मैं डरता हूं कि कहीं हमारी नेकियां हमें जल्दी तो नहीं दे दी गई। वलम यशरिबहु, और फिर आपने वो पानी न पिया। मतलब यह है कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यास लगी तो बजाय इसके कि सादा पानी लाया जाता, आपके लिए ठंडा शरबत की तरह शहद वाला पानी लाया गया, जो लजीज भी था, ठंडा भी था, और फारूक़ आज़म को प्यास भी लगी थी, तो उस वक्त तो पी लेना चाहिए। मगर फारूक़ आज़म फरमाते, इन्नहु तय्यबुन, ये अच्छा है, मगर मुझे अल्लाह ताला का फरमान याद आ रहा है। वो फरमान अगरचे काफिरों के लिए है, कुफ्फार के लिए है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने उनसे, उनके ताल्लुक से फरमाया है, इज़हबतुम तय्यबातिकुम फ़ी हयातिद दुनिया, तुम अपनी पसंदीदा चीजें दुनिया में ले चुके, वस्तमतअतुम बिहा, और उससे तुम फायदा हासिल कर चुके। फिर आखिरत में उन कुफार के लिए कुछ नहीं है। दुनिया में वो अपनी पसंदीदा चीजें ले चुके और उनसे फायदा हासिल कर चुके। जो नेकियां उन्होंने की उनका बदला दुनिया में पसंदीदा चीजें, अच्छे बेहतर खानों, अच्छे बेहतर मकानों से उन्हें अल्लाह ने दे दिया, और वो कुफार और मुशरिकीन फायदा ले चुके, और आखिरत में उनके लिए कोई कुछ नहीं है। अगरचे ये कुफार के लिए है, मगर हजरत फारूक आज़म फिर भी डरे
कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उज्जिलत हसनातुना अन तकूना हसनातुना उज्जिलत लना, कि हमारी नेकियां भी हमें जल्दी दे दी गई, हमारी नेकियों का बदला भी हमें जल्दी दे दिया गया, कि हमारे लिए भी पानी तलब करते हैं तो शहद वाला शरबत लाया जाता है, तलब करते हैं पानी और दिया जाता है शहद वाला शरबत। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी नेकियों का बदला ये दुनियाई में दिया जा रहा है, समझिए आप मतलब। तो फिर खौफ हुआ, फलम यशरीब, तो फिर आपने उसे पिया ही नहीं। आला दर्जे का तकवा और परहेजगारी, डरे, जबकि ये आयत कुफार के ताल्लुक से है। अल्लाह ने उन्हें दे दिया जो दुनिया में था, मगर ये फारूक आजम का बहुत बड़ा खौफ खशियत इलाही कि आपने पानी मांगा तो शरबत पेश हुआ। दिल में ख्याल आता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेकियों का बदला यहीं दिया जा रहा है, वहां कुछ ना मिले, वहां कुछ ना मिले। तो कहते हैं कि फलम यशरिबहु, फिर फारूक आजम ने वो पानी ही नहीं पिया। प्यास भी लगी थी, गर्मी भी थी, और शरबत की तरह शहद वाला मीठा लजीज पानी था। खुद कहते हैं इन्नहु लतय्यब, ये बेहतर है। फलम यशरिबहु, मगर फारूक आजम ने पिया नहीं। कभी हमारी ख्वाहिश से ज्यादा हमको मिले तो सोचना चाहिए। 10 मांगा था वो 100 मिल गया तो सोचना चाहिए कहीं दुनिया ही में तो बदला नहीं दिया जा रहा इन सारी नेकियों का, वहां खाली रहे लोट पानी न लाकड़ा। 10 मांगता हूं तो 100 मिलता है, 1 मकान मांगा था तो 2 मिल गया, और जो चीज मांगता हूं उससे सिवा मिलता है, उससे जायद मिलता है। तो फिर मुत्तकी और परहेजगार लोग होते हैं, वो सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहीं सब हिसाब किया जा रहा है और वहां कोरा ही रह जाऊं। तो ये अब वो बड़े लोग थे, ये बात देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मकाम होगा फारूक आजम का, और ये कितनी बड़ी बात है कि इन चीजों में भी आखिरत निकाल लेते हैं, इन चीजों में भी आखिरत निकाल लेते हैं, आखिरत का तस्वुर आ जाता है किस जो है मकाम और मनसब पर है, और डर कैसा है अल्लाह अल्लाह। जबकि जन्नती हैं, सरकार ने दुनिया ही में जन्नत का सर्टिफिकेट तो सनद ही ने दे दी है, यह हाल है। मगर जिनका दिमाग और जिनके बड़े मकाम होते हैं, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है, वो उस दर्जे पर होते हैं कि उनके लिए कहा गया कि हसनातुल अबरार सय्यातुल लिल मुक़र्रबीन, जो नेकी अबरार अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की जो नेकियां होती है, ऐसे मुक़र्रबीन के लिए वो भी गुनाह होता है। जो नेकी एक आम मोमिन के लिए नेकी है, जो बड़े मर्तबे पे वाला होता है, उनके लिए वो नेकी भी गुनाह है, वो करते ही नहीं है। हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, जो अबरार की नेकियां हैं वो मुक़र्रबीन के लिए गुनाह हो जाता है। अब ये बहुत बड़ा फलसफा है। तो वो इस दर्जे पर हजरत फारूक आजम फाइज हैं, और कहते हैं मुझे अल्लाह का खौफ, अल्लाह का ये फरमान याद है, ना अला कौमिन शहवातिहिम, के अल्लाह ताला ने लोगों पर उनकी ख्वाहिशात से ऐब लगाया। ख्वाहिशात जो तलब किया था वो मिल गया, तो ये भी उन लोगों के लिए सही नहीं था कि एक चीज मांगी तो 2 चीज आ गई। ये है इस मकाम और मनसब पर है। तो हजरत उमर फारूक आजम जबकि इतने बड़े दर्जे के सहाबी हैं, और सहाबी ही नहीं है बल्कि सहाबियत के साथ साथ और उनके पास जो मनसब है अमीरुल मोमिनीन हैं, आधी दुनिया से ज्यादा पर उन्होंने हुकूमत की, लाखों लोग दायरे इस्लाम में आए, इस्लाम आधी दुनिया तक फैला, ये सारे कमालात। मगर खुद का हाल क्या है कि पानी तलब क्या, शहद लाया गया तो आखिरत का तस्वुर आ गया कि कहीं यहीं तो नहीं बदला दिया जा रहा, और छोड़ दिया। फलम यशरिबहु, नहीं पिया उस पानी को। ये अगर चाहते तो शाहाना जिंदगी गुजार देते है। एक मुल्क का बादशाह, उसकी जिंदगी देखो, एक कंट्री का जब बादशाह होता है तो उसका ठाठ बाट देखो। अभी से तैयारियां हो रही है, कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं जामनगर में, आज अखबार पढ़ा होगा।
प्रदर्शन ग्राउंड में। देखिए सड़कों पर अभी से सफाई, और जब आया तो जगह जगह पर महकमा पुलिस के जिम्मेदारान बिठा दिए गए हैं, और सात रास्ते की तरफ जाओ तो पूरा रास्ता ब्लॉक और इंतजामात। कल आने वाले हैं, एक मुल्क का बादशाह सिर्फ आधे घंटे के लिए आने वाला है, तो फिर तैयारियां देखो। ये आधी दुनिया के बादशाह थे। कितने? आधी दुनिया के बादशाह। ईरान या रूम का एलची आता है मदीना पाक में, आकर पूछता है कि तुम्हारे बादशाह कहाँ हैं? किसी ने कहा हमारे जो हुक्मरान होते हैं वो हमारे बादशाह नहीं होते हैं, वो हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं। कहा उसका महल कहाँ है? कहा वो महल में नहीं रहते हैं, वो तो हमसे भी बहुत सादा झोपड़े में रहते हैं। रूम का एलची कासिद एम्बेसडर, वो सफीर आया है। कहाँ मिलेंगे? कहा दोपहर का वक्त है, खाना बाना खा के नमाज पढ़ के ये सीधा रास्ता मस्जिद नबवी का जाता है। इस रास्ते में कोई आदमी सोया हुआ मिल जाए जिसकी ये है हैयत है, ऐसा ऐसा हुलिया है, अगर ऐसा आदमी जिसके बदन पे कमीज ना होगी, एक दुर्रा होगा पास में पड़ा होगा और हाथ को तकिया बनाया होगा, ऐसा आदमी मिल जाए कहीं सोया हुआ तो समझना वही अमीरुल मोमिनीन है। ताज्जुब करने लगा, जिसके नाम से हमारे महल के कंगोरे गिर जाते हैं, वो कोई सिपाही नहीं लगता है, कोई गार्ड नहीं रखता, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। चला, एक दरख्त चबूतरे की तरह बना था, एक दरख्त था, नीचे हजरत फारूक आदम तहबंद पहनी है, कमीज नहीं पहनी, एक दुर्रा रखा है और हाथ को तकिया बना के आराम से सो रहे हैं, जैसे कोई फिक्र ही नहीं है। सारी दुनिया जिससे लड़ने के लिए आमादा है और जिनका नाम बड़े बड़े महलों में सुना दिया जाए तो महल के कंगोरे जमीन पर गिर जाएं, और बादशाह वक्त हमेशा इन्हें कत्ल करने की फिक्र में रहते हैं। आसपास की सारी सल्तनतें मुत्तहदा, सल्तनत मुत्तहिद हो गई है और इन्हें मिटाना चाहती है, और ये इंसान है कि बेखौफ बगैर किसी सिपाही के ऐसा ही सोया। कासी जब देखता है कि यही उमर बिन खत्ताब है, यही उमर बिन खत्ताब है, वो मन में उमर बिन खत्ताब के सामने खड़ा हो गया। खड़ा होकर अपने दिल में सोचता है, ऐ उमर, मेरा बादशाह जुल्म करता है तो कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकता, तो इंसाफ करता है तो बगैर सिपाहियों के रास्ते पे भी चैन की नींद सो रहा है। उठा, हजरत फारूक आदम उठे और कहा कि आप के ताल्लुक से तो पूरे आसपास की सल्तनतों में मशवरे हो रहे हैं आपकी तबाही के, और आप ऐसे ही सोए हुए हो, आपने कोई सिपाही नहीं रखा। फारूक आदम कहते हैं, लोगों को उनकी माओं ने आजाद पैदा किया है, उमर उसे गुलाम बनाएगा? लोगों को उनकी माओं ने आजाद पैदा किया है, उमर क्यों गुलाम बनाए? उमर जिसकी इबादत करता है उस रब ने हमारी हिफाजत का जिम्मा लिया। वो कहता है, यकीनन मेरा बादशाह जुल्म करता है, साल में एक मर्तबा महल से निकलता है तो सिक्योरिटी और चारों तरफ से जो सिपाही आए फिर भी डर रहता है कि कोई किधर से हमला कर दे। वो जुल्म करता है, चैन की नींद नहीं सो पाता। उमर, तुमने इंसाफ किया है मगर ऐसे ही सो रहे हो। अल्लाह। वो कहता है, अगर मैं बादशाह का कासिद बन के ना आया होता तो उमर अभी तुम्हारा दीन इख्तियार कर लेता, अभी तुम्हारा दीन इख्तियार कर लेता। मैं जाता हूं। वो वापस गया, अपने बादशाह को जो भी उसकी वर्दी में सिंबल्स लगे थे वो सारे पट्टा और सब निकाले। का बादशाह ये लो तुम्हारा, सब तुम्हें मुबारक हो। मैं तो उस बादशाह से मिलके आया हूं जिसके नाम से हम लोग थर थरा जाते हैं, मगर वो बेखौफ जिंदगी गुजार रहा है। वो वापस आया और आकर वो ईरान या रूम का एलची वो फारूक आदम के पास कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। चश्मे बातिल पे आया, डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चश्मे बातिल पे आया जौहरे ईमा कर दे, दे के जर्रों को जिला महर दरख्शां कर दे। है मोहब्बत में वो तासीर के बने संग भी मोम, हुस्न अखलाक से काफिर को मुसलमान कर दे। ये होता है हाल।
तो हजरत उमर खुद इतने बड़े हैं, मगर देखिए जब ये पानी मांगा और शहद पेश किया गया तो फिर कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, अखाफन तकुन हसनातुन उज्जिलत लना, कहीं हमारी नेकी हमें जल्दी तो नहीं दी जा रही और वहां कुछ ना मिले। ये है उनका मकाम। इसलिए कभी कभी हम भी 10 मांगे और 100 आ जाए तो थोड़ा तन्हाई में बैठ के गौर कर लेना चाहिए। इस गौर फिक्र में भी सवाब मिलेगा, इसमें भी सवाब मिलेगा। तो ये हाल, इससे तकवा पैदा होता है और फिर अल्लाह ईमान वाले को देगा, वहां भी देगा, मगर सोच कितनी बड़ी है ये फारूक आजम बता रहे हैं। सुनिए, अन इब्ने उमर काला मा शबीना मिन तमरीन हत्ता फताना खैबर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि हम कभी भी छुआरे से, खजूर से शेर न हुए यहां तक कि हमने खैबर फतह कर लिया। मतलब यह है कि मुहाजिरीन साहबा खैबर फतह करने से पहले पूरा, मैं कभी दस हदीस में भी और तफसीर कुरान में भी पूरा वाक़या बता चुका हूं फतेह खैबर का। खैबर फतेह हुआ तो उसमें मुसलमानों को बहुत सारा माल आया, बहुत सारी ज़मीनें आई, बहुत सारे बागात आए माल गनीमत में। बहुत बड़ा इलाका था खैबर का। आज भी कभी मौका मिले उम्रा या हज करने तो वहाँ लोग जाते हैं खैबर की तरफ। आज भी वो किला है, वो खैबर का किला है। तो इससे पहले हालत बड़ी खस्ता थी मुहाजिरीन की। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि खैबर से पहले कभी भी हम एक खजूर से शेर न हुए, यानी कभी भी फतेह खैबर से पहले हमने पेट भर के खाना ही नहीं खाया। हमेशा 1-2 खजूरें रहती थी, उसी पे गुजारा होता। फिर जब खैबर फतेह हो गया तो बहुत सारी जमीन और माल और बागात आए, तब जाके सहाबा को कुछ अच्छा खाना मिला। मगर इससे पहले हाल ये था कि 1 खजूर, चंद खजूरें हैं, इसी पे गुजारा है। और कभी भी माँ शबीना, कभी भी पेट भरा ही नहीं। इसी तरह हाल होता रहा। फिर खैबर के बाद मुसलमानों की हालत थोड़ी अच्छी रही तो फिर कुछ अच्छा मिलता था, बागात मिले, जमीनें आई। मगर इससे पहले 1 खजूर, 2 खजूर, चंद खजूरें हैं, इस पे गुजारा होता, उसी पे गुजारा है। इफ्तार भी इसमें है, सहरी भी इसमें है, और रमजान नहीं है तो और काम और दिनों में खाना और रात का दोपहर का इसी में है। चंद खजूर हैं, कोई 1 खाता है, कोई 2 खजूर है, कोई 4 खजूर। और कहते हैं माँ शबीना, खैबर से पहले पेट भर के कभी खाया ही नहीं। ये हाल था। तो ये इन सहाबा का फक्र बताया, किस तरीके से उन्होंने जिंदगी गुजारी, हयात गुजारी, 1-1 खजूर पे गुजारा है। मगर तारीख बताती है जहां चले गए वो इलाका मुसलमान फतेह करते चले गए। भूखे हैं, प्यासे हैं, हथियार भी नहीं है। बद्र के मैदान में क्या था? थे जिनके पास 6 घोड़े, 6 थे जिनके पास 6 जरें, 8 शमशीरें, चंद घोड़े, बदलने आए थे दुनिया भर के लोगों की तकदीरें। उनके पास क्या सामान था? जब बद्र का मैदान आया और इस्लाम की पहली जंग, कुछ सामान नहीं था। और जो है अल्लामा अबुल असर हफीज जालंधरी कहते हैं बदलने आए थे दुनिया भर के लोगों की तकदीरें। सामान क्या था? एक ही उनके पास सामान था कि वो यही सामान ये था कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पे यकीन कामिल, अल्लाह पे यकीन कामिल, यही उनका कुल सरमाया था, कुल साजो सामान था और उसी पे उनका मुकम्मल तौर पे यकीन था। यकीन महकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, यही सामान था। यकीन महकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। मगर जहां चले गए इलाके का इलाका फतेह होते गया। चंद लोग गए थे रूम और ईरान में, दुनिया की सुपर पावर ताकत।
आज का अमेरिका तो कुछ नहीं है उसके सामने, इतना दौलत का अंबार। दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक हिस्से का नाम रूम, एक का ईरान। दो ही सल्तनतें, महाशक्तियां। मगर फारूक आजम खुद नहीं गए, सिपाहियों को भेजते हैं। चंद सिपाही इन बड़ी बड़ी महाशक्तियों को जेर करके उनके सीनों पर भी इस्लाम का हिलाली परचम लहरा के आ गए। ये था, भूखे थे, नहाते थे, कुछ नहीं था, मगर जहां जाते थे तख्ता पलट के मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीन फैला के आते थे। तो कहीं है माँ शबीना, कभी पेट भर के नहीं खाया, मगर उस भूख में ऐसी ताकत थी कि बस्तियों की बस्तियां उलट डाली। और हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह जब जंग में जा रहे थे, 60,000 के मुकाबले में 30 आदमी को लेके जा रहे थे। कितने? 60 आदमी के मुकाबले में 30 आदमी लेके जा रहे हैं जॉर्डन की तरफ। बताइए, कहां 60 लाख और कहां 30 आदमी? कोई कंपेयर हो सकता है? फिर खालिद इब्ने वलीद ने मशवरा दिया तो 30 और ले लिया। 60 लाख के मुकाबले में कितने? 60,000 थे गालिबन, उसके मुकाबले में 60 आदमी। बताइए कोई मुकाबला होगा? मगर इतिहास बताता है कि उन्होंने जो जंग लड़ी है, इन 60 आदमियों ने उनको दिन में तारे दिखाना। क्या था? यकीन महकम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। कुछ नहीं था, उन भूख में ही उनके पास ताकत थी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अगर है तेरी जात में शरत तो ख्याल फिक्र गना न कर। अगर तू खुद कामिल है तो फिर रोटी, ख्याल फिक्र गना, तो फिर गरीबी और मालदारी की फिक्र न कर। तेरा अंदर इतना कामिल हो जाए कि इस अंदर वाले सीने के अंदर इतना कमाल पैदा हो जाए कि फिर फक्र और मालदारी इसकी तुझे कोई हाजत ही न रहे। अगर है तेरी जात में शरर तो ख्याल फिक्र गना न कर, कि जहां में नाने शायर पर है मदार कुव्वत हैदरी। जौ की रोटी खाने वाला ही हैदर कर्रार होता। अंदर सब साफ होता है तो फिर वो तकवा, वो तहारत, वो पाकीज़गियां मैदान जंग में भी दिखने में आती हैं कि 10 दिन का भूखा है, मगर जिस तरफ रुख करता है काफिरों की सफे काटता चला जाता। बदर के मैदान में लोग कहते थे, अबू जहल बोला था, ये भूखे हैं तो ये हाल है, अगर इनको वक्त पे खाना मिल जाता तो क्या करते? ये भूखे हैं तो ये हाल है, अगर ये वक्त पे खाना खा लेते तो क्या करते? ये कुफारे बद्र में, कुफारे मक्का कह रहे थे, ये हाल था। इसलिए उनकी ताकत खानों पे नहीं थी, मोहब्बत रसूल, अल्लाह पे यकीन और अमल की ताकत थी। तो यही होता है। तो ये माँ शबीना, अब्दुल्ला बिन उमर कहते, कभी पेट भर के खाया ही नहीं। खैबर से पहले, हाँ, जब खैबर फतेह हुआ तो मालात आया था, और फिर होता 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 ये जब शुरुआत थी, समझो शुरुआत खैबर से हुई, उसके बाद फिर हालात परिवर्तन आता है, हालात में तब्दीली आती है। फिर तो इतना माल आया, अल्लाह अल्लाह, जाहिर बात है दुनिया की ताकतें इस्लाम में आ गई। रूम और ईरान जब खुद फतेह हो गए तो फिर पैसा और दौलत तो सोना जो आया है, अल्लाह अल्लाह। मस्जिद नबी में मुजाहिदीन आगे जब ढेर करते हैं, बाद में पीछे एक ऊंट हो, ऊंट पे एक आदमी बैठा हो, वो नहीं दिखेगा। इतना मस्जिद नबी में सोने का अंबार लगा दिया, इतना अंबार लगा दिया था। अहले मदीना में यमनी चादरें तकसीम होती है, और इतना माल आया था। सुराका बिन मालिक जैसा ईरान, रूम का बादशाह, ईरान का बादशाह जो कंगन पहनता था, जिसकी कीमत आज खरबों में हो, हजरत सुराका बिन मालिक को मालिक गनीमत में वो कंगन दिए जाते, यानी करोड़पति बने हैं। मगर तारीख बताती है उनका माल कभी भी इबादत के अंदर रुकावट नहीं बन पाया, रुकावट ना बन पाया। उस माल को फिर उन्होंने जो है अल्लाह उसके रसूल के लिए ही खर्च किया। तो ये उनका यकीन कामिल था। इतना माल आया, एक एक साहबी करोड़पति हो गए। एक एक साहबी, जहां देने के लिए निकाह के वक्त 10 दिरहम नहीं था, हुजूर के जमाने में निकाह करते थे साहबा, 10 दिरहम नहीं होता था।
एक साहबी आते, हुजूर निकाह करना है, कहा कुछ है, कहा हुजूर कुछ नहीं, कहा जा अपने कबीले में लौट जा और उनसे मांग, अगर तुझे वो लोखंड का टुकड़ा भी दे दें तो लेके आ और इसे मेहर बना ले, इसे ही मेहर बना ले। वो कबीले में गए तो वो कबीला भी गुर्बत का शिकार था। वापस आए तो अंसारिया साहबिया थी, एक इनके निकाह की बात थी। फिर बात हुई, हुजूर फुला अंसारिया निकाह करना चाहते। हुजूर कहते वो कहाँ गए? जो मेहर की रकम कबीले में लेने गए थे, खड़े हुए, कर लिया है? तो हुजूर मेरी तरह मेरे कबीले को भी गुर्बत ने आ लिया है, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, मेहर में देने के लिए कुछ नहीं है। फिर सरकार ने फरमाया तुझे कुरान के कुछ आयतें याद है? कहा हुजूर याद है। कहा ले ये आयतें अपनी बीवी को सिखा दे, यही तेरा महर है, यही तेरा महर है। तो फिर ये हाल था, देने के लिए 10 दिरहम नहीं। और फिर जब उमर बिन खत्ताब का जमाना आया तो लोग महर में 10-10 किलो सोना दे रहे थे। कितना? तभी तो फारूक आज़म मस्जिद नबी पे खड़े, मिंबर पे खड़े होके कहे कि क्या कर रहे हो, रसूल पाक ने तो 10 दिरहम से ज्यादा फरमाया नहीं और तुम ये किलो किलो सोना देते हो। आज के बाद इतना सोना महर में नहीं दिया जाएगा। आखिर में एक बुढ़ी औरत थी, खड़ी हो गई, साहबिया थी, ऐ उमर जब अल्लाह ताला ने ज्यादती के लिए कोई हुक्म नहीं दिया है और अल्लाह ने हमारा हक रखा है, जब अल्लाह ने ज्यादा को नहीं मना किया तो उमर हमारा हक तुम क्यों छीन रहे हो? हमारा हक कोई हमको अगर महर में ज्यादा देता है, अल्लाह ने तो किंतार का लफ्ज कहा है, ढेरों, तो अब अल्लाह ताला ने ज्यादा की तरफ पाबंदी नहीं लगाई तो उमर औरतों का हक तुम पाबंदी लगा रहे हो हम पर। वो औरत का कहना था। हजरत फारूक आज़म कहते हैं इस बड़ी बी ने उमर को मसला समझा दिया और हुक्म वापस ले लिया। हुक्म इसलिए कि 10 दिरहम से कम नहीं दिया जाएगा, मगर ज्यादा के लिए कोई नहीं है कि ज्यादा कितना कितना भी दो। वो उमर से एक आम औरत आधी दुनिया के बादशाह से मस्जिद नबी में सवाल कर रही है। उमर कहते हैं इस औरत ने उमर को मसला समझा और आप कहते तू सही कहती है, ज्यादा किधर कितना भी दो। तो फिर अब वो औरतें भी हंसी थी। वो इल्म का दौर था, हुजूर की बारगाह से पले हुए, सोहबत लिए हुए और सरकार के नशिस्त में बैठने वालियां, यकीनन हुजूर की बारगाह से अहादीस सुनने वालियां, वो इल्म का दौर था। अरे जब इमाम शाफई का जमाना आया, इमाम शाफई के ज़माने में एक 12 साल का बच्चा इमाम शाफई से लफ्ज़ कुरू के बारे में बहस कर रहा। लफ्ज़ कुरू कुरान में आया है, हत्ता यतरबसना अनफुसिहिन्ना बिसलासता कुरू, तलाक के मसाइल में है, यहाँ तक के औरत अपने आप को 3 हैज रोके रखे, 3 कुरू। तो अब कुरू में बहुत सारी बहस है। तलाक के बाद ये कुरू का माना तहारत में भी आता है, कुरू का माना मासिक में भी आता है। तो इसमें बहुत लंबी बहसें उलमा ने की है और बड़े बड़े जो है उलमा ने, हमारे मुस्तहिदीन ने बहसें की हैं, मगर इमाम आज़म ने भी एक जबरदस्त बहस की है। तो एक 12 साल का बच्चा जो मैटर एक बहुत बड़ा मुस्तहिद जिस पे बहस कर पाए, एक बहुत बड़ा इल्म वाला मुस्तहिद जिस टॉपिक पे बहस कर पाए, उस टॉपिक पे इमाम शाफई के सामने 8 साल का बच्चा इमाम आज़म का मजहब बयान कर रहा है। 8 साल का बच्चा लफ्ज़ कुरू पे बहस कर रहा है, वो कैसा होगा? या तो 30 साल का हो जाता है, कलमा नहीं आता, कलमा नहीं आता, और वो सलासता कुरू पे 12 साल का बच्चा इमाम शाफई से बहस कर रहा है और कहता है कि इसमें वही सच्ची है जो अबू हनीफा ने कहा। ओह अल्लाह अल्लाह, क्या इल्म रहा होगा, क्या वो जमाना रहा होगा और किस तरह उन बच्चों की परवरिश होगी। इस बच्चे के पास इतना इल्म है कि वक्त के इमाम शाफई के सामने बहस करके इमाम आज़म का मजहब उसकी तायद कर रहा है। जाहिर बात है, वो जमाना नबवी से करीब जमाना था, मुत्तसिल जमाना था, तो इल्म फैला हुआ था, परवरिश ऐसी थी और हाल ऐसा था। इमाम बुखारी जब 7 साल के हैं तो 17,000 हदीस से जुबान याद कर ली। 7 साल के क्या बच्चा, 7 साल का बच्चा क्या होता है? 7 साल की उम्र में 17,000 हदीसें, रावियों के नाम और हदीस के मफहूम और सारी जो उसूल हदीस के साथ 17,000 हदीस इमाम बुखारी ने याद कर ली। या 30 साल का एक कलमा नहीं आता, सना पढ़ना नहीं आती है, नमाज नहीं पढ़ता, ये हाल था। तो ये जो है इन साहबा जो है इस तरीके से फिर माल आया। तो बताने का मकसद ये कि खैबर के बाद फिर मुसलमानों के हाथ माल बहुत आया, फिर गुर्बत का ज़माना ख़त्म हुआ और फिर जो है
अच्छे दिन और बेहतर ज़माना आया, मगर कभी भी उनके इस मालदारी और उनके माल और उनके इस दिरहम और दीनार और सोने और चांदी ने उनकी इबादत में कमी नहीं की, इबादत में कमी नहीं की। इसलिए वो समझते थे ये तो दुनिया का हिस्सा है, आखिरत का हिस्सा सिर्फ इबादत इलाही है। इसलिए करोड़पति खरबोपति हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत उस्मान गनी खरबोपति हैं, मगर हाल क्या था, फजर की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ा देते और फजर की नमाज पढ़ के सामने जन्नतुल बकी में चले जाते, वहां बैठकर जोहर तक रोते रहते, जोहर तक रोते रहते। अमीरुल मोमिनीन है और अमीरुल मोमिनीन होने के साथ साथ जो है इतने खरबों रुपये जिनके पास है, जिनका कोई शुमार नहीं है, मगर खुद का हाल यह है फजर बाद जन्नतुल बकी में बैठे जोहर तक रोते रहे कि मौला कब्र आनी है, इसकी मंजिल से अगर आसान हो गई तो आगे वाली मंजिल है। जोहर का वक्त आता तो साहबी आते, मौज़िन आते, हुजूर इजाजत दें तो अजान कह दूं, तब जाके वो जोहर की अजान कहता। ये हाल था। ये काश वो जमाना लौट आए और उस दौर ही ना सही, उसका एक अंश ही मिल जाए, उसके किरण ही मिल जाए तो यकीनन बेड़ा पार होगा, यकीनन जो है इनकलाब आएगा। अगर उस जमाने का एक हिस्सा ही, कुछ किरण ही, कुछ शुआई अगर आ जाए तो यकीनन बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं आज भी हो घर बराहीम सा ईमां पैदा, आज भी हो घर बराहीम सा ईमां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह।